अग्रवाल। मुकेश जी, आपसे क्या चीटिंग किस तरीके से आपका पैसा हड़पा के ऐसे कितने व्यापारी हैं उन पैसे बने हुए हैं? मिशन कंपाउंड में एक हमारे पास में ही रहते हैं ओम प्रकाश अग्रवाल जी। हम लोग का सेल टैक्स का, इनकम टैक्स का अकाउंट्स वगैरह देखते हैं काफ़ी समय से, 15-20 साल से हम देखते हुए चले आ रहे हैं। तो हम लोगों से पैसे का पूरा हिसाब किताब उन्हें पता है कैसे आता है, कैसे जाता है। तो कभी कभी हम लोगों से वो अपने व्यापार में गल्ले का काम करते हैं वो, तो उसमें पैसा लगवाते हैं और वापस कर देते हैं। 1-2 महीने के लिए लिया, फिर वापस कर दिया, फिर लिया, फिर वापस कर दिया। अभी इन्होंने हमसे क्या किया, जनवरी में पैसा लिया, मुझसे लिया, पिताजी से के से अलग उससे पैसा लिया उन्होंने। पिताजी से हमसे 75 लाख रुपए लिए कुछ कलमों में करके, उसके अगेंस्ट उन्होंने हमें चेकें दे दी। चेकें दे दी। अब चेकें जब बात आई लगवाने की, उनसे पैसे वापसी की, उन्होंने कहा चेकें लगा दीजिए। चेकें जब बैंक में गए तो देखा वो सारी चेकें पोस्ट डेटेड दे दी उन्होंने, पुरानी दे दी, जो बैंक स्वीकार ही नहीं कर रहा है। कुछ एक चेक उसमें ऐसी दे दी जिसमें लिमिट लिखी हुई 5 लाख रुपए और उन्होंने भर के 25 लाख का अमाउंट दे दिया। तो टोटल ही उन्होंने फोर्जरी का काम करा। अब उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं तो उन्होंने मना कर दिया, भाई हम पैसा नहीं दे पाएंगे, जान से मारने की धमकी देते हैं। एक बार जीआईसी के पास मिले सुबह वॉक पे, तो वो थे, उनके दोनों लड़के थे, तो जान से मारने की धमकी दे रहे थे। कुछ मोहल्ले के कुछ लोग थे आसपास के लोग, उन्होंने बीच बचाव कराया, अलग कराया। उसके बाद उन्होंने मुझसे बीच में एक बार 35 लाख रुपए अकाउंट से निकलवाए, बोले ये निकाल लो, उसमें टीडीएस कटेगा, तुम्हारा नंबर 1 में पैसा है, हमें कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो हम आपको ये 2-3 दिन में पैसे, हमारा लोन फाइनेंस हो रहा है, उसमें वापस कर देंगे। तो वो पैसा इन्होंने ओडी से निकाल के, HDFC बैंक से निकाल के 17 मई में वो उनको कैश दे दिया। इन्होंने मुझे 20 मई की 3 दिन में मेरा लोन क्लियर हो जाएगा, आप लगा देना, क्लियर हो जाएगा। 22 मई में वो चेकें बाउंस हो गई। फिर इनसे पैसा मांगा गया तो उन्होंने बोलिए भाई साहब, लेकिन उन्होंने पैसा देने से अब टोटल मना कर दिया। इसका घर का इन्होंने ताला लगा दिया और फरार हो गए। आपसे कितने पैसे लिए थे जो लेके फरार हुए? टोटल 1 करोड़ 15 लाख रुपए हैं मेरे पास से। और बाकी व्यापारियों को लगभग 40 से 50 करोड़ रुपए हैं झांसी के। कई सारे व्यापारी मिशन कंपाउंड के, कई सारे व्यापारी हैं, महारानीपुर के हैं, झांसी लोकल के, सराफे बाजार से हैं, कई सारे लोग हैं जिनका पैसा उन्होंने गमन करा हुआ है। लालच आपको देते थे पैसा लगाने की? सर लालच ऐसा था, लालच कुछ नहीं था, प्रॉफिट दिखाती है। पहले इन्होंने दिया, जैसे आज मूंगफली का सीज़न आता था, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में आता था, पैसे ले गए इन्होंने 2 महीने के, जो उनका प्रॉफिट आया 1-1.5% के साथ उन्होंने वापस कर दिया। फिर पैसे वापस कर दिया, अपना चले गए। फिर 2-3-4 महीने बाद आए कि भाई कोई फसल आई है, कोई चीज़ खरीदना है, इसमें इतना मुनाफा होगा, इतने पैसे लगा दीजिए, हम आपको इसके हिसाब से इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस कर देंगे, मुनाफा वापस कर देंगे। तो उन्होंने पहले अच्छा व्यवहार जमाया पूरा, क्योंकि पूरा हमारा सेल टैक्स का, इनकम टैक्स का काम भी यही देखते थे, पूरा कर सलाहकार भी यही थे। हमारे अग्रवाल समाज का, जो मिशन कंपाउंड का एक समाज है, उसके भी कर सलाहकार यही हैं। तो इनसे पूरा विश्वास बना हुआ था। हर घर के सारे फैमिली फंक्शन में इनका आना था, जाना था। इनके सारे बच्चों की शादी हुई, इनके दोनों बच्चे भी सब आते थे। मुझसे जो 35 लाख रुपए लिए थे, उन्होंने बताया कि हमें बच्चों को हैवेल्स की एजेंसी दिलानी है, हम पहले इसी लाइन में डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते थे। तो हमने कहा ठीक है, ज़रूरत होगी पैसे की, आप ले लो। लेकिन उसके बाद उन्होंने टोटल सर 50 करोड़ के आसपास का अमाउंट है, और लगभग 50-55 लोग हैं झांसी के, जिन्होंने अभी नाम ओपन करे हैं अपने। कानूनी कार्रवाई सर FIR करा दी गई है इसकी। आज उन्हें शायद जेल भी भेज दिया गया है, लेकिन अभी भी उनके ऊपर कुछ असर हो नहीं रहा है। पुलिस से क्या अपेक्षा रखते हैं? पुलिस से अपेक्षा रखते हैं कि भाई इनके दोनों बच्चों को, जिनके FIR है, इनके दोनों, और उनकी दोनों साले हैं, वाइफ है और उनकी बेटी है। इनकी बेटी बॉम्बे में, इनके जो दामाद हैं वो CA हैं। पूरा पैसा इन्होंने अपना सेटल करा हुआ है CA के थ्रू। जी हाँ, दोनों लड़के जो आते थे, पैसे लेके जाते थे, पिताजी के साथ आते थे, पूरा काम वाम देखते थे, वो दोनों लड़के फरार हैं। कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा, कोई भी कुछ नहीं कर रहा। पुलिस ने ओम प्रकाश जी को गिरफ्तार कर लिया है, आज जेल में कोर्ट में पेश भी कर दिया है। बाकी लोगों का अभी कुछ पता नहीं है। रहने वाले हैं, उनका झांसी से कैसे कनेक्शन बना? सर झांसी तो हम तो छोटे से देखते आ रहे हैं कि झांसी मिशन कंपाउंड में जल संस्थान के पास ही रहते हैं। बाकी पहले सुनने में आया था कि महारानीपुर के हाथरस है कोई जगह, वहाँ के रहने वाले झांसी आगे शिफ्ट हो गए हैं। यहाँ पे शुरू से अकाउंटिंग का काम करते हैं, तो व्यवहार बनता गया, धीमे धीमे अकाउंटिंग का काम देखते थे। इसकी वजह से चालू हो गया सबका। सीपरी थाना क्षेत्र में ओम प्रकाश अग्रवाल, जो सीपरी में ही रह रहे थे, इनके द्वारा अपने जो मित्र व्यापारी या जो उनके परिचित व्यापारी रहे हैं, उनसे पैसा लेकर के उनको ब्याज दिया जाता रहा है। ये धंधा ये पिछले करीब 15 साल से कर रहे थे, और लगातार इनके द्वारा ब्याज चूँकि दिया जाता रहा, इसलिए और व्यापारियों में इनका विश्वास हो गया था, और व्यापारी इनको इस विश्वास में पैसा दे रहे थे कि ये हमको ब्याज इससे मिलता रहेगा। इससे जब विश्वास इनका बढ़ता गया तो व्यापारियों ने अपना अमाउंट भी ज़्यादा इनको दिया, और व्यापारियों की संख्या भी बढ़ गई। इस तरह से इन्होंने काफ़ी संख्या में व्यापारियों से पैसा लिया, और करीब करोड़ों रुपए इन्होंने ले लिया। अब पिछले अप्रैल से इनका कहना है कि जब ब्याज मिलना जब इनको बंद हो गया, तो व्यापारियों ने शिकायत की कि इनके द्वारा पैसा लिया गया है और फ्रॉड किया गया है। इनकी व्यापारियों की शिकायत पर जो पीड़ित थे, उनसे
शिकायत पर FIR पंजीकृत कर ली गई है और ओम प्रकाश अग्रवाल को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। ओम प्रकाश के अलावा और खिलाफ माहौल में दिखाई देने लगे। हाँ बिल्कुल, ओम प्रकाश के अलावा इनके परिवारीजन हैं, इनके दोनों बेटे हैं, इनकी बेटी है तथा इनके साले हैं। इस तरह से जो इनके रिलेटिव्स हैं, इनके जो परिवार के सदस्य हैं, उन लोगों के खिलाफ भी इसमें वो लोग भी नेम्ड हैं कि इस जो फ्रॉड हुआ है इसमें वो लोग भी शामिल थे। उनके विरुद्ध भी साक्ष्य संकलन किया जा रहा है और जो भी साक्ष्य मिलेंगे उसके आधार पर अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी की जाएगी। थैंक यू सर। सीपरी थाना क्षेत्र में ओम प्रकाश अग्रवाल जो सीपरी में ही रह रहे थे, इनके द्वारा अपने जो मित्र व्यापारी या जो उनके परिचित व्यापारी रहे हैं उनसे पैसा लेकर के उनको ब्याज दिया जाता रहा है। ये धंधा ये पिछले करीब 15 साल से कर रहे थे और लगातार इनके द्वारा ब्याज चूँकि दिया जाता रहा, इसलिए और व्यापारियों में इनका विश्वास हो गया था और व्यापारी इनको इस विश्वास में पैसा दे रहे थे कि ये हमको ब्याज इससे मिलता रहेगा। इससे जब विश्वास इनका बढ़ता गया तो व्यापारियों ने अपना अमाउंट भी ज़्यादा इनको दिया और व्यापारियों की संख्या भी बढ़ गई। इस तरह से इन्होंने काफ़ी संख्या में व्यापारियों से पैसा लिया और करीब करोड़ों रुपए इन्होंने ले लिया। अब पिछले अप्रैल से इनका कहना है कि जब ब्याज मिलना जब इनको बंद हो गया तो व्यापारियों ने शिकायत की कि इनके द्वारा पैसा लिया गया है और फ्रॉड किया गया है। इनकी व्यापारियों की शिकायत पर जो पीड़ित थे उनसे शिकायत पर FIR पंजीकृत कर ली गई है और ओम प्रकाश अग्रवाल को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। ओम प्रकाश के अलावा और खिलाफ माहौल में दिखाई देने लगे। हाँ बिल्कुल, ओम प्रकाश के अलावा इनके परिवारीजन हैं, इनके दोनों बेटे हैं, इनकी बेटी है तथा इनके साले हैं। इस तरह से जो इनके रिलेटिव्स हैं, इनके जो परिवार के सदस्य हैं, उन लोगों के खिलाफ भी इसमें वो लोग भी नेम्ड हैं कि इस जो फ्रॉड हुआ है इसमें वो लोग भी शामिल थे। उनके विरुद्ध भी साक्ष्य संकलन किया जा रहा है और जो भी साक्ष्य मिलेंगे उसके आधार पर अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी की जाएगी।